हेलो फ्रेंड्स, द मूवी बेंजर्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं साल 2013 में रिलीज़ हुई मूवी द कॉन्जरिंग को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। ये फिल्म मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के केस फाइल्स पर बेस्ड है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एनाबेल डॉल और ये 3 दोस्त दिखाए जाते हैं, जिनका नाम डेबी, कमीला और रिक है, जो एड और लॉरेन वॉरेन को बताते हैं कि किस तरह ये डॉल उन्हें हॉन्ट कर रही है और उनसे मदद मांगते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन उन्हें बताते हैं कि ये किसी शैतानी आत्मा का काम है, जो उनमें से किसी एक की बॉडी को अपने वश में करना चाहती थी। इसके बाद वॉरेन एनाबेल डॉल को अपने साथ ले जाते हैं और उस घर को चर्च द्वारा भेजे गए एक प्रीस्ट से पवित्र करवा देते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं एड और लॉरेन एक कॉन्फ्रेंस में हैं और वहाँ पर बैठे ऑडियंस को अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक कपल रॉजर और कैरोलीन पैरन और उनकी 5 बेटियाँ दिखती हैं, जिनका नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल है। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। सभी फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर चले जाते हैं, बट उनका डॉग सैडी घर के अंदर नहीं जा रहा होता और अंदर जाने से डरता है। इसके बाद हम देखते हैं घर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अप्रैल को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे हाइड एंड क्लैप खेल रहे होते हैं और तभी गलती से उनसे एक वुडन प्लैंक टूट जाता है, जो शायद बेसमेंट के दरवाजे को छुपाने के लिए लगाया जाता है। रॉजर बेसमेंट के अंदर बने स्टोर रूम को चेक करने जाता है। वहाँ उसे बहुत सी पुरानी चीजें मिलती हैं। हम देखते हैं रात के समय सैडी घर की तरफ देखते हुए जोर जोर से भौंक रहा होता है और काफी परेशान नजर आता है। अगले दिन सुबह कैरोलीन जब उठती है तो उसके पैर पर चोट के निशान नजर आते हैं। वो अपने बच्चों के कमरे में उन्हें चेक करने जाती है और उसके बच्चे उसे बताते हैं कि उनके कमरे में ठंड कुछ ज़्यादा ही है और साथ ही बहुत गंदी बदबू भी आ रही है। इससे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रॉजर स्टोर रूम के सामान को चेक कर रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें उसमें से कुछ पुरानी कीमती चीज़ मिल जाए। कैरोलीन नोटिस करती है कि घर की सारी घड़ियाँ 3:07 पर रुक गई हैं। वो ये बात रॉजर को भी बताती है। रॉजर कहता है शायद सामान शिफ्ट करते वक्त घड़ियाँ डैमेज हो गई होंगी। तभी घर के बाहर से अप्रैल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रॉजर और कैरोलीन जब बाहर अप्रैल के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ उनका डॉग सैडी मरा हुआ मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वॉरेन्स के घर में बना ऑकल्ट म्यूजियम दिखाया जाता है, जहां एड का इंटरव्यू लेने एक जर्नलिस्ट आए होते हैं। ऑकल्ट म्यूजियम में वॉरेन्स के केस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, जो श्रापित और भूतिया थी और जिन्हें तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एनाबेल डॉल भी रखी होती है। एड बताता है कि हर महीने एक प्रीस्ट आकर इस कमरे को ब्लेस करता है। जर्नलिस्ट एड से पूछते हैं कि वो लोग इन चीज़ों को नष्ट क्यों नहीं कर देते। एड बोलता है ऐसा करने से सिर्फ वो चीज़ नष्ट होगी, उस चीज़ में बसी शैतानी आत्मा नहीं। सीन शिफ्ट होती है पैरन फैमिली के घर पर और घड़ी में 3:07 बजते ही घड़ी अपने आप रुक जाती है। उसके बाद नैन्सी और क्रिस्टीन का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ सोते वक्त कोई अदृश्य शक्ति क्रिस्टीन का पैर खींचने लगती है और कमरे में बदबू भी आ रही होती है। क्रिस्टीन को लगता है ये सब नैन्सी कर रही होगी, पर नैन्सी कहती है उसने कुछ नहीं किया है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं रॉजर को घर के दरवाजे अपने आप खुलते हुए नजर आते हैं और ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। एंड्रिया बताती है सिंडी नींद में चलते हुए उसके कमरे में आ गई है। हम व्यूअर्स देखते हैं सिंडी एंड्रिया के कमरे में रखे अलमीरा पर अपना सर अजीब तरीके से मार रही होती है। अगले दिन कैरोलीन के शरीर में और भी ज़्यादा चोट के निशान नजर आते हैं और रॉजर को घर के बाहर मरे हुए बर्ड्स ज़मीन पर गिरे पड़े मिलते हैं। इसके बाद सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं सिवाय अप्रैल के। इसके अगले सीन में कैरोलीन अप्रैल को किसी इमेजिनरी फ्रेंड रॉरी से बात करते हुए देखती है। सिंडी कैरोलीन को बताती है कि रॉरी म्यूजिक बॉक्स के मिरर में म्यूजिक बंद होने पर नजर आता है। अप्रैल कैरोलीन के साथ हाइड एंड क्लैप खेलने की जिद करती है। कैरोलीन अप्रैल के साथ हाइड एंड क्लैप खेलने लग जाती है। क्लैप की आवाज़ सुनकर कैरोलीन एंड्रिया के कमरे में आ जाती है और हम देखते हैं रूम में रखी अलमीरा का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है।
कैरोलिन जब क्लैप करने को बोलते हैं तो अलमीरा में से 2 हाथ निकलकर क्लैप कर रहे होते हैं। कैरोलिन जब आँख में से पट्टी निकालती है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तभी हमें अप्रैल दूसरे कमरे से निकलते हुए नज़र आती है। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि क्रिस्टीन का पैर फिर से कोई खींच रहा है, वो भी पहले से ज़्यादा फोर्स के साथ। क्रिस्टीन डर के उठ जाती है और देखती है कि नैन्सी तो अपने बेड पर सोई हुई है। फिर क्रिस्टीन को दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो उसको और उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। लेकिन नैन्सी को वहाँ कोई नज़र नहीं आता, ना ही किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ फिर से गंदी बदबू आने लगती है और कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। क्रिस्टीन डर के चिल्लाने लगती है। तभी रॉजर, कैरोलिन और बाकी सब क्रिस्टीन के कमरे में आ जाते हैं और क्रिस्टीन उन्हें सारी बातें बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड किसी केस के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है, पर वो लॉरेन को अपने साथ ले जाने से मना करता है क्योंकि उनके पिछले केस के दौरान एक ईविल स्पिरिट ने लॉरेन पर हमला कर दिया था। लेकिन लॉरेन एड को मना ही लेती है। हालांकि जिस केस के सिलसिले में एड और लॉरेन गए होते हैं वहाँ उन्हें कुछ भी सुपरनेचुरल इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती। अगले सीन में हम देखते हैं कैरोलिन की बॉडी पर और भी ज़्यादा चोट के निशान आ गए हैं। कैरोलिन अपने कमरे में होती है, तभी उसे किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ आती है। कैरोलिन को लगता है ये आवाज़ शायद उसके बच्चों में से किसी की होगी, पर उसके सारे बच्चे तो अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और देखते ही देखते सीढ़ियों के पास लगे सारे तस्वीर अपने आप गिरकर टूटने लगते हैं। कैरोलिन को किसी के क्लैप करने की आवाज़ आती है और वो देखती है बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही कैरोलिन बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से जाने वाली होती है, वैसे ही दरवाज़ा ज़ोर से उसके मुंह पर अपने आप बंद हो जाता है। तभी उसकी तरफ कोई एक बॉल फेंकता है। जैसे ही कैरोलिन भागने लगती है, बेसमेंट का बल्ब अपने आप टूट जाता है और फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। कैरोलिन माचिस की तिल्ली जलाकर रोशनी करती है। तभी हम देखते हैं अंधेरे में 2 हाथ उसके कान के पास आकर क्लैप करते हैं। कैरोलिन बहुत डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रिया के रूम में फिर से सिंडी स्लीप वॉक करते हुए आ जाती है और अपना सिर फिर से अलमीरा पर मारने लगती है। एंड्रिया उसे अपने साथ बेड पर लेटा देती है। तभी अलमीरा का दरवाज़ा खुद ब खुद खटखटाने लगता है। एंड्रिया अलमीरा खोलती है और तभी अलमीरा के ऊपर बैठी हुई ईविल स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। उसी वक्त रॉजर अपने काम से वापस घर लौट रहा था। घर पहुंचते ही उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सबसे पहले वो कैरोलिन को बेसमेंट से बाहर निकालता है। फिर वो दोनों एंड्रिया के पास पहुंचते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अगले सीन में एड और लॉरेन वॉरेन एक यूनिवर्सिटी में डेमोनिक एक्टिविटी पर लेक्चर दे रहे होते हैं। वहाँ ऑडियंस में कैरोलिन भी मौजूद होती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद कैरोलिन एड और लॉरेन से मिलती है और उनसे अपने घर आने की रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन जब एड और लॉरेन पैरोन फैमिली के घर आते हैं, तब कैरोलिन उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। लॉरेन रॉजर और कैरोलिन को उनका स्टोर दिखाने के लिए बोलती है। बेसमेंट में पहुंचते ही लॉरेन को बहुत सी इविल स्पिरिट्स की मौजूदगी महसूस होती है। लॉरेन एड से कहती है कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। इसके बाद हम एड को कैरोलिन और रॉजर से बात करते हुए देखते हैं। एड उनसे पूछता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी वो लोग ये घर छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर रॉजर कहता है उन्होंने अपने सारे पैसे इस घर को खरीदने में लगा दिए हैं और उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। इसके बाद एड उनसे घर में हुई अब तक की सारी सुपरनेचुरल घटनाओं के बारे में पूछता है और उनकी सारी बातें रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। लॉरेन अप्रैल से उसके इमेजिनरी फ्रेंड रॉरी के बारे में पूछती है। तब अप्रैल लॉरेन को अपना म्यूज़िक बॉक्स दे देती है, जिसके मिरर में लॉरेन को रॉरी की आत्मा नज़र आती है। अगले सीन में लॉरेन और एड घर के बाहर बड़े से पेड़ के पास खड़े होते हैं और तभी लॉरेन को पेड़ से लटकी हुई एक बॉडी नज़र आती है। ये वही शैतानी आत्मा होती है जिसने पैरोन फैमिली को परेशान कर रखा है। नेक्स्ट सीन में लॉरेन, कैरोलिन और अगले सीन में वॉरेन्स अपने घर में रिकॉर्डर प्ले करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें सिर्फ एड की आवाज़ सुनाई देती है। रॉजर और कैरोलिन की आवाज़ रिकॉर्डर में प्ले ही नहीं होती। फिर लॉरेन एड को उस जगह की हिस्ट्री बताती है जहाँ पैरोन फैमिली का घर बना होता है। लॉरेन बताती है कि उस घर को जैक्सन शर्मन ने बनाया था, जिसकी शादी बत्शेबा से हुई थी। उनका एक बच्चा भी था जो सिर्फ 7 दिन का था जब बत्शेबा ने उसे आग में जलाकर उसकी बलि दे दी थी।
ये सब करते हुए जैक्सन ने उसे देख लिया था। तब वो भागकर घर के बाहर बड़े पेड़ के पास गई, शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर की और उस ज़मीन पर कब्जा करने वाले हर इंसान को श्राप दिया और फिर पेड़ से लटककर खुद को फांसी लगा ली। उसकी मौत ठीक 3:07 पर हुई थी। उसके बाद उस जगह पर बहुत से लोगों की मौतें हुई। रॉरी नाम का एक लड़का गायब हो गया था। उसके बाद रॉरी की मां ने स्टोर रूम में आत्महत्या कर ली थी। एक और लड़के की घर के बाहर तालाब में डूबने से मौत हो गई थी और पड़ोस के घर की एक नौकरानी ने भी आत्महत्या कर ली थी। फिर उसके बाद रिकॉर्डर अपने आप प्ले होने लगता है और इस बार एड की आवाज़ के साथ एक अजीब सी भूतिया आवाज़ भी आ रही होती है और उस वक्त घड़ी में 3:07 बज रहे होते हैं। अगले दिन वॉरेन फिर से पैरोन फैमिली के घर जाते हैं। इस बार उनके साथ उनका असिस्टेंट ड्रू और एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड होता है जो उनकी मदद के लिए उधर आए होते हैं। शैतानी आत्मा की मौजूदगी का सबूत इकट्ठा करने के लिए ये लोग घर में हर जगह कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर और बाकी इक्विपमेंट्स लगाते हैं। अगले सीन में लॉरेन पैरोन फैमिली की तस्वीर देखती है और अपनी साइकिक पावर से उसे पता चलता है कि वो दिन कैरोलीन की ज़िंदगी का सबसे खास और यादगार दिन था और कैरोलीन के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ हैं। फिर हम देखते हैं एड पूरे घर में हॉली वाटर छिड़कता है और हर जगह क्रॉस लगा देता है ताकि इविल स्पिरिट भड़क जाए और परेशान होकर कुछ हरकत करे, जिससे उनको सबूत इकट्ठा करने में आसानी होगी। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लॉरेन और एड नीचे स्टोर रूम चेक करने जाते हैं पर उधर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो दोनों वापस ऊपर आ जाते हैं। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। कैरोलीन को थकावट महसूस हो रही होती है तो एड कैरोलीन को आराम करने को बोलता है और कहता है कि बाकी का काम वो और लॉरेन संभाल लेंगे। अगले सीन में हम लॉरेन को घर के बाहर कपड़े सुखाते हुए देखते हैं। तभी आसमान में अंधेरा छाने लगता है, तेज़ हवाएं चलने लगती है और एक चादर उड़ के लॉरेन के पीछे खड़े साए पर गिरता है। फिर चादर उड़ के कैरोलीन के रूम की खिड़की पर लगती है और चादर हटते ही खिड़की के अंदर उसे बत्शिबा का भूत नजर आता है। लॉरेन भागकर अंदर कैरोलीन के कमरे में पहुंचती है, लेकिन तब तक बत्शिबा का भूत कैरोलीन के शरीर पर अपना वश कर लेता है। लेकिन लॉरेन जब कैरोलीन के पास पहुंचती है तब कैरोलीन बिल्कुल सही हालत में होती है। उसी रात पुलिस ऑफिसर ब्रैड को नौकरानी की आत्मा डराती है और ब्रैड बहुत डर जाता है। तभी हम देखते हैं सिंडी दोबारा स्लीप वॉक कर रही होती है और कैमरास अपने आप फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सिंडी के साथ कोई आत्मा मौजूद है। सिंडी एंड्रिया के रूम के अंदर चली जाती है। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाज़ा खोलने पर सिंडी कमरे से गायब होती है। एड यूवी लाइट्स की मदद से सिंडी के पैरों के निशान ढूंढ लेता है। पैरों के निशान कमरे में रखे अलमीरा के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन अलमीरा के अंदर भी सिंडी नहीं मिलती है। तभी एड को अलमीरा के अंदर छुपने की एक सीक्रेट जगह मिलती है जिसके अंदर सिंडी बेहोश पड़ी होती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है रॉरी जब भी डरा होता है वो उसी जगह पर छुपता है। नेक्स्ट सीन में लॉरेन उसी सीक्रेट जगह पर छानबीन कर रही होती है। लॉरेन को उधर बहुत सारे टॉयस मिलते हैं जो शायद रॉरी के ही होते हैं। साथ ही उसे म्यूज़िक बॉक्स की जगह भी मिलती है। उसी जगह उसे एक रस्सी का फंदा मिलता है जिससे बत्शिबा ने खुद को फांसी लगाई थी। तभी उस जगह की वुडन फ्लोर अपने आप टूट जाती है और लॉरेन सीधा नीचे स्टोर रूम में आ गिरती है। स्टोर रूम में लॉरेन को म्यूज़िक बॉक्स के मिरर में रॉरी की माँ की आत्मा नज़र आती है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। वो लॉरेन से कहती है देखो उसने मुझसे ये करवा दिया। तभी बत्शिबा की आत्मा लॉरेन पर हमला कर देती है। लॉरेन भागने लगती है। बत्शिबा का भूत लॉरेन के लॉकेट को पकड़कर उसे पीछे खींचता है जिससे उसका लॉकेट स्टोर रूम में ही रह जाता है। ये लॉकेट लॉरेन को उसकी बेटी जूडी ने दी होती है। लॉरेन सबको बताती है कि ये शैतानी आत्मा माँ को अपने वश में करके उससे उनके बच्चों को मरवा देती है और कैरोलीन के चोट के निशान की वजह भी वही आत्मा है। वह आत्मा कैरोलीन को अपने वश में करना चाहती है। तभी कमरे में सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। घर में रखे सारे क्रॉस अपने आप गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई चीज़ बालों से पकड़कर इधर उधर पटक रही होती है। लॉरेन नैन्सी के बाल काटकर उसे बचाती है। सारी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगले सीन में लॉरेन को घर के बाहर तालाब में अपनी बेटी जूडी की एक झलक डूबते हुए दिखती है।
लॉरेन बहुत डर जाती है और एड से कहती है ये एक तरह की चेतावनी है उनके लिए। एड उनके परिवार को कुछ टाइम के लिए किसी होटल में रुकने को बोलता है। एड और लॉरेन सारे सबूत चर्च में फादर गॉर्डन को दिखाते हैं। फादर गॉर्डन कहते हैं एक्सॉर्सिज्म के लिए उन्हें वेटिकन से इजाज़त लेनी होगी क्योंकि पैरोन फैमिली कैथोलिक नहीं होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लॉरेन के लॉकेट के ज़रिए बत्शेबा की आत्मा जूडी तक पहुंच जाती है और वो उसके पैर खींच के उसे डराने लगती है। जूडी उठकर कमरे के बाहर जाती है और अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो नीचे ऑकल्ट म्यूज़ियम में आ जाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनाबेल डॉल अपने ग्लास केस में नहीं होती। जूडी दूसरे कमरे में आ जाती है और उस कमरे में बत्शेबा एक चेयर पर बैठी होती है और उसकी गोद में एनाबेल डॉल भी होती है। बत्शेबा जूडी को बहुत डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। एड और लॉरेन सही वक्त पर आकर जूडी को बचा लेते हैं। तभी रॉजर का कॉल आता है। वो वॉरेंस को बताता है कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टिन को अपने साथ कार में बिठाकर कहीं ले गई है। एड उससे घर जाने को बोलता है और कहता है कैरोलिन उधर ही गई होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कैरोलिन घर के स्टोर रूम में होती है और क्रिस्टीन को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग सही टाइम पर आकर क्रिस्टीन को बचा लेते हैं। ड्रू क्रिस्टीन को ले जाकर कार में बिठा देता है और अप्रैल को ढूंढने लगता है। जब सब लोग कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तब वो शैतानी आत्मा कैरोलिन को घसीटते हुए स्टोर रूम में ले जाती है और उसे यहाँ वहाँ पटकने लगती है। कैरोलिन पर शैतानी आत्मा हावी हो जाती है। वो सब पर अटैक करने लगती है और एड का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। लॉरेन उसके ऊपर चादर डालकर उसे एक कुर्सी पर बिठा देती है और उसे रस्सी से बांध देती है। एड एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करता है, लेकिन हालात बहुत ख़राब होने लगते हैं। कैरोलिन की बॉडी चेयर समेत हवा में लेविटेट करने लगती है और नीचे गिर जाती है, जिससे कुर्सी टूट जाती है और रस्सियाँ खुल जाती हैं। ड्रू बताता है उसे अप्रैल मिल गई है। जैसे ही कैरोलिन को अप्रैल के छुपने की जगह का पता चलता है, वो कैंची लेके अप्रैल की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ती है। ठीक समय पर वहाँ पहुँच जाता है और एक्सॉर्सिज्म जारी रखता है। वो बत्शेबा को ईश्वर के नाम पर नर्क में जाने का हुक्म देता है, लेकिन बत्शेबा अभी भी कैरोलिन की बॉडी पर हावी होती है। लॉरेन और रॉजर कैरोलिन को बत्शेबा से लड़ने का हौसला देते हैं। लॉरेन कैरोलिन को अपने परिवार के लिए उसका प्यार याद करवाती है, जिससे बत्शेबा से लड़ने की ताकत उसे मिलती है। अंत में बत्शेबा की आत्मा को कैरोलिन का शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। कैरोलिन फिर से नॉर्मल हो जाती है और पैरोन फैमिली फिर से एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस करती है जो स्टोर रूम में गिर गया था। मूवी के एंड में हम देखते हैं एड उस म्यूज़िक बॉक्स को अपने ऑकल्ट म्यूज़ियम में दूसरी भूतिया चीज़ों के साथ रख देता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।